बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो गुड इवनिंग सभी को। और आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हमने स्थिति विस्तार और भौगोलिक प्रदेश पढ़ लिया था। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी इसमें यानी अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, तो फटाफट से रिवीजन क्लास है, एग्ज़ाम है 4th ग्रेड का और राजस्थान के ऑल एग्ज़ाम में काम आएगा ये। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? अपवाह तंत्र। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, और आप इसको शेयर कर सकते हैं सभी को, जिससे सभी का भला हो सके। आपका तो हो ही रहा है। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरता कहलाती है? यानी रुंडित नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? नंबर 1 वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। फटाफट से कमेंट में आंसर दें। आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो इसका राइट आंसर है बाणगंगा। कौन सी है? बाणगंगा नदी। अगला क्वेश्चन, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, यानी ये राजस्थान है। इसकी एंट्री कहाँ से है? दक्षिण में एंट्री की, और फिर पुनः ये दक्षिण में मुड़ जाती है। अब आपको याद आ गया होगा कौन सी नदी है। तो इस नदी का नाम है माही नदी। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में एंट्री करती है। तो नदी का नाम क्या है? माही नदी। अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर कमेंट करते जाएं क्वेश्चन देख के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, बनास, चंबल, बाणगंगा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बताइए ये सही है कि गलत है? बनास, चंबल, बाणगंगा तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, सही है। चंबल नदी 965 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार इसमें 1051 भी है किलोमीटर। ठीक है, दोनों है लंबाई। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो दोनों में से देख लेना कौन सा ऑप्शन है, या तो 1051 मिलेगा या 965 मिलेगा। तो सबसे अधिक नदियाँ बूंदी ज़िले में हैं, ये गलत है। सबसे अधिक नदियाँ बूंदी में नहीं हैं। सर्वाधिक नदियाँ तो इधर उदयपुर, कोटा में गिरती हैं। ठीक है, उदयपुर में सर्वाधिक नदियाँ हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चंबल नदी पर निर्माण हुआ है इनका, तो ये सही है। तो गलत कौन सा क्वेश्चन है? ये तीसरा। तीसरे में ये बोल रहा है बूंदी जिले में सर्वाधिक नदी हैं, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी है या खारे पानी की झील नहीं है? अब आपको बताना है इसमें खारे पानी की झील कौन सी नहीं है, फटाफट से बताओ। डीडवाना खारे पानी की है, पचपदरा ये भी खारे पानी की है, काबोद भी खारे पानी की है, सांबर भी खारे पानी की है। तो बताओ कौन सी है? कोलायत। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? कोलायत। ठीक है, फटाफट से आप कमेंट कर दिया करें जिससे पता चले। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? कांतली, कांकनी, सागी, घग्गर। भाई घग्गर तो सबको रटी बड़ी होगी, अंतः प्रवाह की नदी है, लेकिन कौन सी नहीं है? तो वो है सागी। क्योंकि कांतली, कांकनी, घग्गर ये तीनों अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं। इनको एक जगह याद भी कर सकते हैं, कांतनी यानी कांकनी, कांतली और घग्गर ये कैसी हैं? अंतः प्रवाह की नदियाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है? फटाफट। तो ऐसी नदी है कांतली। और गिरने वाली कौन सी है? मैड़ा, खंडेल, रूपनगढ़ ये कहाँ गिरती हैं? ये सांभर में गिरती हैं। ठीक है, कौन सी नहीं गिरती? कांतली नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? झालावाड़। क्या होगा? झालावाड़। कमेंट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, अजमेर की आना सागर झील किस नदी का पानी आता है? फटाफट।
आना सागर झील अजमेर में है, उसमें किस नदी का पानी आता है? तो इसका राइट आंसर होगा बांडी नदी का। कौन सी नदी का आता है? बांडी नदी का। आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी फटाफट से कौन सी है? घग्गर, कांकरी, खारी या उक्त में से कोई नहीं? तो भाई इसका राइट आंसर होगा उक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बीकानेर, फलौदी और चूरू, इन जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, इन जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती। तो इसका आंसर क्या होगा? उक्त में से कोई नहीं। बीकानेर, चूरू, फलौदी में कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा? तो भाई ये तो सबको आता ही होगा। नटनी का चबूतरा कहाँ है? पिछौला झील पे। सांभर झील कहाँ पे है? जयपुर में। जयसमंद भी कहाँ है? जयपुर। नक्की झील? फटाफट से कमेंट करो जल्दी। भाई कुछ झील सिरोही में भी है, लेकिन उन 3 जिलों में झील नहीं है। निम्न में से वो कौन सी, किस नदी को वांगड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है? वांगड़ और कांठल की गंगा, फटाफट से। माई नदी को। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? फटाफट आंसर दें। खारे पानी की झील नहीं है, कौन सी है? तो ये है कायलाना, जोधपुर। कौन सी नहीं है? कायलाना, जोधपुर। तो खारे पानी की नहीं है, कायलाना, जोधपुर नहीं है। अगला, राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। लेकिन सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन पूछे तो कहाँ है? सांभर। ठीक है, सांभर डेढ़वाना लोड कर सब में होता है। निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? फटाफट आंसर दें। उदयपुर में नहीं है। तो फतेह सागर उदयपुर में है, उदय सागर भी उदयपुर में है, पिछौला भी है। जयसमंद कहाँ है? जयपुर में। जयसमंद कहाँ है? जयपुर में। इसलिए यही नहीं है, उदयपुर में नहीं है, जयसमंद नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक कौन सी नहीं है? फटाफट आंसर दें। तो भाई राइट आंसर है बांडी नदी। बनास की सहायक कौन सी नहीं है? बांडी नदी। कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट जरूर करें जिससे आपको पता भी तो रहे भाई। राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया? राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जालौर, बाड़मेर। क्या होगा इसका राइट आंसर? जालौर, बाड़मेर। ठीक है। चंबल, बेतवा, कैन किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा, कैन किसकी सहायक नदी हैं? फटाफट आंसर दो। गंगा, महानदी, सतलज, यमुना। तो ये यमुना की सहायक नदी हैं। किसकी हैं? यमुना की। अगला क्वेश्चन, सूकली, सीपू, सूकली या सीपू नदी किसकी सहायक नदी है? फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी बनास। किसकी है? पश्चिमी बनास। बनास नदी की सहायक नदियों का युग्म है। बनास नदी की सहायक नदियों का युग्म कौन सा है? फटाफट बताओ भाई। एक बार अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर जरूर कर दें। इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये टाइपिंग भी महंगी होती है, इसको टाइप करवाना पड़ता है, तो इसमें भी बहुत पैसे लगते हैं। तो भाई शेयर जरूर करें जिससे चैनल आगे बढ़े। आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं आप। तो फटाफट इसका आंसर दे दें मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोरेल, बेडस, मेनाल, सोदरा। ठीक है, यानी ये किसकी सहायक हैं? बनास की। अब क्वेश्चन का आंसर दें कि मतलब बनास, मेनाल, बनास, मेनाल, बनास, मेनाल और बेड़च
इनका जो त्रिवेणी संगम है वो किसके पास है, कहाँ पे है, इनका त्रिवेणी संगम कहाँ पे, फटाफट आंसर दें मेरे को। तो इनका त्रिवेणी संगम है बीगोद, कहाँ पे है, बीगोद के पास भीलवाड़ा, ठीक है। किस किस का है, बनास, मैनाल, बेड़च। फिर बताओ माही, जाखम, सोम, माही, जाखम, सोम। भाई ये त्रिवेणी संगम बहुत इंपॉर्टेंट है, माही, जाखम, सोम। तो इनका त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो इनका है बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर में। कहाँ है भाई, बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर। ये दो त्रिवेणी संगम हो गए। तीसरा बनास का, किसका है, बनास, खारी और डाई। तो बनास, खारी, डाई का संगम बताओ। ये है तुम्हारा राजमहल टोंक, राजमहल टोंक। बनास, खारी, डाई का कहाँ है, राजमहल टोंक। और एक है खेराकुसी, बांडी और मानसी, इसका देवधाम निवाई टोंक में है, ठीक है। तो ये त्रिवेणी संगम है कुछ। अगला क्वेश्चन, घोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है, घोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है, फटाफट, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है, बेड़च नदी पे। घोसुंडा बांध किस पे, बेड़च पे। अब बताइए मेरे को, गागरोन का किला किस नदी पे है, गागरोन, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पे है, फटाफट कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है आहू व काली सिंध। गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदी के संगम पे है। फिर अगला क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ ये किस नदी पे, फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर है चंबल व बापनी, चंबल व वो बामनी, ठीक है। चंबल और बामनी की पे भैंसरोडगढ़। अगला चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बताओ किस नदी पे, फटाफट। तो इसका राइट आंसर है गंभीरी और बेड़च। चित्तौड़गढ़ कहाँ है, गंभीरी और बेड़च, इनके संगम पे, ठीक है। अगला है शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ बताओ फटाफट, शेरगढ़ कमेंट कर दो जल्दी से फटाफट। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, देखो बताओगे क्या, परवन, चंबल, बामनी, बताओ शेरगढ़ का किला। तो शेरगढ़ का किला है परवन नदी पे, किस पे है, परवन नदी। अगला क्वेश्चन, मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग ये किस पे है, तो ये है परवन, किस पे, परवन व काली खाड़, ठीक है। एक और गढ़ पैलेस, यानी जो कोटा दुर्ग है, गढ़ पैलेस ये किस पे है, ये चंबल नदी पे है, ठीक है। किस पे है, चंबल नदी पे। तो ये हमारे कुछ वो दे रखे हैं, ठीक है। और जैसे जवाहर सागर अभयारण्य वो भी चंबल नदी पे है। अब हम बात करें कुछ नदियों के उद्गम की, बात कर लेते हैं। आप आंसर दीजिए। सूकड़ी नदी कौन सी, सूकड़ी नदी की बात करें तो सूकड़ी नदी का उद्गम पाली, ठीक है। कहाँ से है, पाली से। बांडी नदी, बांडी का उद्गम हेमावास पाली, बांडी नदी का उद्गम कहाँ से है, हेमावास पाली। भाई मैथ में आपको किसी एक्सरसाइज में दिक्कत है तो मुझे बता दें, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। फिर सागी नदी, सागी का उद्गम कहाँ से है, ये जसवंतपुरा जालौर से। सागी नदी का उद्गम कहाँ से है, जसवंतपुरा
जालौर। ये कुछ आपको उद्गम स्थल याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। सागी का कहाँ से हो गया? जसवंतपुरा, जालौर। फिर अगली बात करें हम, जोजड़ी। जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से है? जोजड़ी का पोंडलू गांव, नागौर। कहाँ से है? पोंडलू गांव, नागौर से। फिर अगला क्वेश्चन, साबरमती। साबरमती नदी, साबरमती का कहाँ से है? कोटड़ी, उदयपुर। साबरमती का उद्गम कहाँ से है? कोटड़ी, उदयपुर। और आपकी जैसे एक दो इम्पोर्टेंट और हैं कुछ, ऐसे मोरन, डूंगरपुर से। मोरन कहाँ से निकलती है? डूंगरपुर की पहाड़ियों से। डूंगरपुर की पहाड़ियों से, ठीक है। तो और भी हैं बहुत सारी नदी, तो भाई जैसे बामनी है, कोठारी है, खारी है, लेकिन उनको तो आप याद करते हो। जैसे खारी है, खारी कहाँ से? बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है, तो उनको तो आप कुछ को याद करते हो। लेकिन जो बताई है मैंने, जैसे कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं उनमें से, ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है, चलो बताओ, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है? माही। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? 2 बार। कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं बात करूँ जैसे सोम नदी। सोम नदी का उद्गम बताओ फटाफट। सोम नदी का उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से, ठीक है, उदयपुर। सोम नदी का हो गया। अब जाखम का कहाँ से था? बताओ फटाफट, जाखम का। तो जाखम का है बेड़सर धाम, डूंगरपुर, ठीक है, यानी सोम नदी के पास। चंबल का कहाँ से होता है? चंबल का तो सबको याद होगा, जनापाव की पहाड़ी से, महू के पास में, ठीक है, जनापाव की पहाड़ी। इसको चरमंडवती या कामधेनु और कहते हैं, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना। ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और यह चंबल कैसी नदी है? बारहमासी। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसी नदी है? बारहमासी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 322 किलोमीटर। और ये हरिवंश सक्सेना के अनुसार कितनी है? 135 किलोमीटर, ठीक है। ये अलग अलग है भाई, ये ध्यान रखनी है। तो एक पार्वती नदी है, पार्वती करौली के सपोटरा तहसील के पास से निकलती है, ठीक है, करौली ज़िले से निकलती है और धौलपुर में जाके गंभीरी में मिल जाती है। कहाँ? धौलपुर में गंभीर नदी में मिल जाएगी। और इस पर पार्वती बांध भी बना हुआ है धौलपुर में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थी चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी भी हैं हमारे लिए। और मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ, मैं मैथ में भी लेके आता हूँ। आप मुझे बता दें कौन सी एक्सरसाइज में दिक्कत है, और भाई सपोर्ट ज़रूर करें। आप सुपर चैट भी कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं भाई। सबसे पहली यूट्यूब की जो कमाई आएगी कभी, तो भाई उसका यूज हम करेंगे किसमें? डिजिटल बोर्ड में, ठीक है, जिससे मैं सामने आ सकूं। अभी ये छोटा ऐसे ही पढ़ाना पड़ रहा है आपको, लेकिन आपके लिए फुल सुविधा दी गई है। मैं इसको भी टाइप करवा के ही करता हूँ, नहीं तो वैसे भी कर सकता था। तो भाई सभी को थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।